हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यू डिज़ाइनर टॉप बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर ये साटिन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। और देखिए, सिर्फ आधा मीटर मैंने ये प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप ये प्रिंटेड फैब्रिक जॉर्जेट का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। 25 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए, शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर मैंने 7.5 इंच का लिया है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहां से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए साइड से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4 इंच की ही लेनी है। और देखिए, पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि नीचे वाली साइड पर हम की होल भी बनाने वाले हैं। इसलिए आगे की गले की लंबाई हमें 3.5 इंच की ही लेनी है। और दोनों निशानों पर हमें इसमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। ये देखिए, इस तरीके से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद पहले मैं इसमें की होल का शेप ड्रॉ करने वाली हूँ। तो देखिए, ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमने नेक की कटिंग की है उसके नीचे 2 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से आधा इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। और साथ में फ्रंट वाले आर्म होल की भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से कटिंग कर ली है और आगे वाला नेक हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर हम पट्टी लगाने वाले हैं और ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी देखिए, जो की होल का शेप हमने कट किया है वहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे। तो उसी शेप की हमें पट्टी कट कर लेनी है। तो देखिए, ये वाली पट्टी आप प्रिंटेड वाले फैब्रिक में से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन फैब्रिक में से ही पट्टी की कटिंग की है। अभी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही की होल के ऊपर रखना है और उसी शेप में पहले हमें इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में उल्टी साइड से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे। अभी देखिए, हम गले के ऊपर पट्टी अटैच करेंगे। तो जो प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है उसी की हमें तिरछी पट्टी कट करनी है। और देखिए, उल्टी साइड से हम ये पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और देखिए, इस तरीके से पट्टी को रखना है किनारे के ऊपर और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। बीच में हमें 1 से 1.5 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी देखिए, सीधी साइड पर हमें टॉप पार्ट को पलटना है
और पट्टी को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं उस तरीके से थोड़ी मोटी सी हमें पाइपिंग बनानी है और इसमें सिलाई लगानी है। और उसी के साथ हम बैक नेक के ऊपर भी ये प्रिंटेड वाली तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए फ्रंट नेक के ऊपर मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और बैक नेक पर भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर हमें जॉइंट कर लेने हैं। दोनों साइड से हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच नहीं करने वाले हैं, तो आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी ही अटैच करेंगे। तो आर्म होल पर हमें पाइपिंग नहीं बनानी है, ऐसे ही सिंपल हम पट्टी को अटैच करेंगे। सीधी साइड से ही पट्टी को आर्म होल के ऊपर रखना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव लगाने वाले हैं, तो उसके पहले हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो देखिए जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, या फिर सेंटर में भी आप निशान लगा सकते हैं। आर्म होल से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए उसी के नीचे हमें जहाँ तक हम स्लीव लगाने वाले हैं वहाँ तक हमें निशान लगाना है। तो आपको जहाँ तक भी स्लीव लगानी हो वहाँ तक आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि यहीं तक हम स्लीव लगाने वाले हैं। आप चाहे तो इसके नीचे तक भी लगा सकते हैं या फिर ऊपर तक भी आप स्लीव लगा सकते हैं। तो मैंने 17 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें शोल्डर से लेकर 17 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। दोनों साइड पर 17-17 इंच पर निशान लगाना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो शोल्डर है वहाँ पर भी सेंटर में निशान लगाकर 17 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों ही साइड पर हमें 17 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए ये मैंने प्रिंटेड वाला फैब्रिक लिया हुआ है। मैं आपको एक स्लीव कट करके दिखाने वाली हूँ, दूसरी स्लीव भी आपको इसी तरीके से कट करनी है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। जो मेरी साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी उसकी खुली हुई साइड है। और ऊपर वाली जो साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है, नीचे की साइड है वो भी इसकी खुली हुई साइड है। इसी तरीके से फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करके बिछाना है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। तो स्लीव की जो लंबाई हमारी रहेगी वो 15 इंच की रहेगी। आप अपनी पसंद से स्लीव की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए हम चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो टॉप पार्ट में हमने 17 इंच पर निशान लगाया था, तो 1 इंच बढ़ाते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसकी बॉर्डर भी फोल्ड करेंगे तो हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। टॉप पार्ट में हमने 17 इंच पर निशान लगाया था और इसमें हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमारी स्लीव ऐसे तो रेडी हो चुकी है, क्योंकि हम इसे स्क्वायर शेप में अटैच करने वाले हैं। तो इसे अभी हमें कहीं भी कुछ भी कट नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। लेकिन अगर आप बटरफ्लाई की तरह स्लीव लगाना चाहते हैं तो आपको राउंड शेप ड्रॉ कर देना होगा, लेकिन हम इसे स्क्वायर शेप में ही कट करेंगे। अभी सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और देखिए इसे हम खोल लेंगे और जहाँ पर कट लगाया है वहाँ उसे ऐसे ही रहने देना है। बाकी जो इसकी तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से 3 साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए नीचे वाली साइड की बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड की बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। और साथ में दूसरी स्लीव भी आपको कट कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये जो सेंटर में हमने कट लगाया है उसे हमें शोल्डर के ऊपर रखना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर हमें कट को रखना है। देखिए ये वाली स्लीव हमें सेंटर से ही लगानी होगी, तभी ये परफेक्ट बैठेगी। और जहाँ तक भी हमारी स्लीव आती है वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो सेंटर से ही स्लीव को रखेंगे तो परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से पूरी ही स्लीव को हमें अटैच कर लेना है सिलाई लगाकर। तो ये स्लीव हमारी आसानी से अटैच हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड के शोल्डर के ऊपर भी हमें स्लीव को रखना है। दूसरी स्लीव को भी मैंने रेडी कर लिया है और सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच कर देना है। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर स्लीव को रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। ये देखिए हमारी स्लीव बिल्कुल अटैच हो चुकी है और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। तो दोनों ही स्लीव को हमने अटैच कर लिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब इस स्लीव को हमें अंदर डाल लेना है। ये स्लीव हमारी फिटिंग में नहीं आनी चाहिए और टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फ़िटिंग कर लेनी है और साथ ही नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। सिंपली नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और स्लीव हमारी इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो देखिए दोनों ही साइड से मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो देखिए ये जो स्लीव हमने लगाई है, अगर आप जॉर्जेट वाला फैब्रिक लेते हैं तो और भी सुंदर इसका लुक आता है। और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।